अब अपन अपने बच्चों को, क्योंकि सब्सटेंस ऐसा नहीं है ना कि एडिक्शन सिर्फ सब्सटेंसेस के लिए ही है। इंटरनेट एडिक्शन एक बहुत बड़ा एडिक्शन है जो सभी बहुत में बड़ा मिल रहा है। एडिक्शन है। सभी में मिल रहा है। अब आपने इंटरनेट एडिक्शन है, पॉर्न एडिक्शन है, देयर आर सो मच ऑफ गैम्बलिंग, गेमिंग गैम्बलिंग, गेमिंग। सभी है। और मुझे लगता है गेमिंग को तो लोग कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं। कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं, उनको कंसिडर लग नहीं, रहा है उनको लगता है कि ये सही है तो ये तो सही है क्या या खराब है, ठीक है, बच्चा खेल रहा है तो। बच्चा खेल रहा है कोई बात नहीं, अपने को तो डिस्टर्ब नहीं कर रहा। हम्म। बहुत सारे पेरेंट्स इस टाइप के भी होते हैं जिनको लगता है कि हम अपनी लाइफ में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। हाँ, अब तो मुझे एंटरटेनमेंट चाहिए। हाँ, मेरी भी तो लाइफ है। मेरी भी तो लाइफ है। तो तो जॉइंटली भी खेलते हैं वो। तो उस चक्कर में क्या होता है कि वो कहीं और पार्टी कर रहे होते हैं, घर पे बच्चा खेल रहा होता है। ट्रू। अग्री। तो अब जब आप अकेला छोड़ के गए हो बच्चे को, वो खेलेगा ही ना, वो तो छोटा सा है। उसे थोड़ी इतना सेंस है कि ये मेरे लिए गलत है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पेरेंट्स ने हमें नहीं सिखाया होता कि बेटा पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई ही करना है, तो हम भी एक्चुअली बाहर जाके वही खेल रहे होते हैं ना पूरे पूरे दिन। तो बच्चे की तो कोई गलती नहीं है इसमें। अब पेरेंट्स खुद ही बोल रहे हैं खाना नहीं खा रहा तो मोबाइल दे दो, हम खुद ही उन्हें इंटरनेट एडिक्शन खुद से दे रहे हैं प्लेट में और परोस के। रेस्टोरेंट्स में तो ये बहुत कॉमन। जैसे आप रेस्टोरेंट्स में गए, बच्चे साथ में हैं, तो हाँ, पहली चीज जो होती है, आप आपके पॉकेट से मोबाइल निकालते हैं और उस बच्चे को एग्जैक्टली, या एंड तो पेरेंटिंग शादियों में इज दे देते हैं। वेरी डिफिकल्ट थिंग। आई ऑल्सो गो थ्रू लॉट ऑफ दिस काइंड ऑफ इश्यूज ओके, एंड एज अ पेरेंट ऑल्सो। ओके, एंड मेजोरिटी ऑफ द पीपल गो थ्रू, हम्म। बट इट इज गुड दैट यू आर एक्सेप्टिंग दैट। मेनी वी वोंट एक्सेप्ट हम्म। कि नहीं नहीं हमारी लाइफ से सर्कमस्टेंसेस ऐसे नहीं है, हम तो दोनों वर्किंग है, हम क्या कर सकते हैं। बट बिफोर प्लानिंग यू आर नोइंग दैट यू बोथ आर वर्किंग राइट। एंड यू आर ब्रिंगिंग अ न्यू लाइफ, दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अब तो आपको मोबाइल देते समय भी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी का एग्जैक्टली ध्यान तो देना अगर चाहिए। आप एक न्यू लाइफ को लेकर आए हो दैट इज गोइंग टू लिव फॉर अराउंड 70-80 years, तो आपको उसे बचपन अच्छा देना पड़ेगा। अगर करेक्ट। आप बचपन ही अच्छा नहीं दोगे, इतना ट्रॉमेटिक दोगे, अकेला छोड़ के जाओगे, तो वो कैसे आगे किसी पे भी ट्रस्ट कर पाएगा। इवन देयर इज अ थ्योरी, एरिक एरिक्सन ने भी बताया था, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट एक स्टेज है उसमें। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, मिसट्रस्ट। मिसट्रस्ट, मिसट्रस्ट, ओके, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। मिसट्रस्ट। ओके। ये बच्चा लगभग बचपन से ही, लाइक इफ अ बेबी व्हेन इज बोर्न, अब उसे फीडिंग की चाहिए, वो रो रहा है। हम्म। अब देयर इज अ वेरी कंसर्न मदर जो आके उसे तुरंत फीड करा रही है। तो वो बच्चे के अंदर ना ट्रस्ट की क्वालिटी होगी कि वो लाइफ टाइम लोगों पे ट्रस्ट करेगा। ओके। अब वही उसे ऐसी मदर मिली कि वो रो रहा है, बिलक रहा है, 15-20 मिनट हो गए फिर भी नहीं आई है, कोई और आ रहा है, कोई और होल्ड कर रहा है, फिर उसके अंदर एक बीज आएगा मिसट्रस्ट वाला। फिर अपने को ऐसे लोग मिलते हैं ना कि साला विश्वास ही नहीं करते किसी चीज पे। तो ये सब चीजें बचपन से इनकॉर्पोरेट होती हैं, विच पीपल आर नॉट गेटिंग। एंड वो माय लाइफ माय रूल्स के चक्कर में खुद की भी लाइफ खराब कर रहे हैं और अपने बच्चों की भी खराब कर रहे हैं। तो अब ऐसे ऐसे मेरे पास बच्चों के बहुत सारे केस केसेस देखे हैं आते अभी हैं। रिसेंटली कि बच्चे को घर में बंद करके जा रहे हैं क्योंकि हमें पार्टी करना है। इट वाज योर डिसीजन टू ब्रिंग दैट लाइफ। हम्म। तो अगर पार्टी करना था तो देयर वाज नो नीड। हाँ, वो कोई जू का एनिमल नहीं है, आपने उसको एग्जैक्टली, आपने बंद करके बंद जा कर रहे हैं। चले। फिर बाद में जब बच्चा इरेटिक बिहेवियर कर रहा है कि पब्लिकली द चाइल्ड इज नॉट लिसनिंग टू यू, अब्यूजिंग यू, देन यू आर ब्लेमिंग द चाइल्ड कि हमारा बच्चा अच्छा विच नहीं इज है। नॉर्मल रिएक्शन विच इज उस अ चाइल्ड का। नॉर्मल रिएक्शन, बिकॉज द चाइल्ड इज सीइंग कि मेरे आसपास के जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनकी मदर्स उनकी केयर कर रही हैं, उनके फादर उनकी केयर कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, उनके लिए अलग से टाइम स्पेयर कर रहे हैं। मेरे मम्मी पापा मेरे लिए टाइम ही नहीं निकाल रहे, तो मैं उन पे कैसे ट्रस्ट करूं। मान लीजिए मैं बोल रही हूँ कि मुझे डर लग रहा है, आप मुझे छोड़ के मत जाइए, स्टिल यू आर गोइंग, तो फिर बच्चा तो आपको अब्यूज ही करने वाला है। अब आपने चाइल्डहुड ट्रॉमा दे दिया, ये एक वल्नरेबिलिटी का है। अब चाइल्डहुड में आपने उसको बीज डाल दिया है, अब बड़े होके उसको डिप्रेशन एंजाइटी सब कुछ रहेगा। बड़े होके भी क्या बात करूं मैं, अभी ही हो रहा है, उसको इस उम्र में ही हो रहा है। वो शायद एक्सप्रेस नहीं कर रहा है आपको उस तरीके से। नहीं एक्सप्रेस भी कर रहा है करते सर, हैं। तभी तो आया। हम्म। जब ये सब होने लग गया तब पेरेंट्स की। हाउ हाउ यंग दिस चिल्ड्रन वेयर? कितने? 11 year old। 11 साल? तो ये सब देख के दुख भी होता है कि इतना स्ट्रेस हम बचपन से क्यों डाल रहे हैं किसी पे भी। तो सबको थोड़ा सा कॉन्शियस और माइंडफुल रह के अपने लाइफ के डिसीजंस लेना चाहिए, तो उनके ऊपर भी स्ट्रेस कम होगा और अपने आसपास के लोगों पे भी स्ट्रेस कम होगा और हम इन सारी चीजों से बच जाएंगे। तो साइकेट्रिस्ट की कमी की कोई खलेगी नहीं किसी को, कि नहीं भी होंगे तो अच्छी लाइफ जी रहे पीछे होंगे ले सब लोग।